गाइस सेबी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें सेबी ने एफपीआईज को बोला है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दे अगर उनका जो लाइसेंस है या उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। तो उस केस में उनके दो ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा से 3 साल के लिए अपने लाइसेंस को रिन्यू करा ले डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रिक्विजिट फीस देकर, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये रहे कि अपनी सिक्योरिटीज़ को विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, मतलब जब से उनको लाइसेंस खत्म हुआ है वहाँ से उनको 180 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, वो कि अपनी सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ कर दें। बट अगर सिक्योरिटीज़ वो फिर भी डिस्पोज ऑफ नहीं करती, ठीक, होल्ड कर रखती है, तो उनको एडिशनल 180 डेज़ का टाइम दिया जाएगा एक और आगे। जो पहले 180 डेज़ थे उसके एडिशन में उनको 180 डेज़ का टाइम और दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बट उस केस में उनको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये होगी, सिक्योरिटी जो वो सेल करेंगे उसमें से 5% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा एंड उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरा, वो सिक्योरिटीज़ तब भी बेच पाएंगे जब उनका केवाईसी का डेटा सब कंप्लीट होगा। तीसरा, जो डीलिस्टेड शेयर्स है, सस्पेंडेड शेयर्स है, उसको वो ट्रेड या सेल कर सकते हैं, बट उसको वो ऑफ मार्केट रूट के थ्रू सेल करेंगे, ठीक है। एंड इस 180 डेज़ के दौरान जो भी प्रकार का कॉर्पोरेट बेनिफिट उनकी सिक्योरिटीज़ पर राइज होगा वो एफपीआई को दे दिया जाएगा। बट अगर एफपीआई इस एडिशनल 180 डेज़ के टाइम के बाद भी अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो उन्हें कंपलसरी मैंडेटरीली उन सिक्योरिटीज़ को राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन सिक्योरिटीज़ पे कुछ भी कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक बोनस, डिविडेंड, कुछ भी उनका अराइज होगा तो उसका बेनिफिट जो एफपीआई को नहीं दिया जाएगा। तो गाइस ये था सेबी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में।